जाफराबाद में महिला की हत्या पर आया फैसला। कलकदुमा कोर्ट ने दोनों सौतेले बेटों को कर दिया बरी। सबूत न मिलने और गवाहों के पलटने से बेटे हुए बरी। पूर्वी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। निगम क्षेत्र में करा रहा है फॉगिंग। कई लोगों ने कहा हमारे इलाके में नहीं हुई फॉगिंग। कुछ लोगों ने कहा डेंगू के मामले आने पर हुई फॉगिंग। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का दूसरा दिन। गाड़ी के इंजन को बंद करने की अपील। 80% जनता वॉलंटियर्स को देख करती है गाड़ी ऑफ। वॉलंटियर्स का कहना हो सकता है प्रदूषण कम। हरदेवपुरी के एमएस पार्क में पिस्टल दिखाकर कारोबारी से लूट। पुलिस कर रही मामले की जांच। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी घटना। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। जीटीबी इनक्लेव में बस स्टैंड पर यात्रियों को नहीं मिल रही सुविधाएं। धूप में करना पड़ता है बसों का इंतजार। राहगीरों को हो रही परेशानी। बस स्टैंड पर बैठने के लिए नहीं है कुर्सी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जाफराबाद में 8 साल पहले हुई एक महिला हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों सौतेले बेटों को कलकदुमा कोर्ट ने बरी कर दिया है। हालांकि इस मामले में दोनों बेटों की लोकेशन जाफराबाद में मिली थी और हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद हो गया था। लेकिन अदालत ने सबूतों के अभाव और गवाहों के पलट जाने के कारण दोनों बेटों के साथ उनके कारोबारी मित्र को भी बरी कर दिया है। यह महिला रिहाना बुलंदशहर से 2 बार विधायक रहे दिवंगत हाजी अलीम की दूसरी पत्नी थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने आलिम के बेटे अनस और दानिश के साथ ही उनके कारोबारी मित्र नदीम को बरी कर दिया था। आपको बता दें कि एडिशनल सेशन जज रविंद्र बेंदी की कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में जाफराबाद में हुई हत्या के इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या का वक्त रात 9 बजे का था, जबकि उस वक्त दोनों बेटे बुलंदशहर में ही थे। इसके अलावा शरीर पर चाकू के जो निशान मिले थे, बरामद किए गए चाकू से उस तरह के ताबड़तोड़ वार मुमकिन ही नहीं थे। रिहाना के शरीर पर गोलियों के निशान भी थे, लेकिन पुलिस हथियार बरामद नहीं कर सकी। हाजी अलीम ने भी कोर्ट में कहा था कि उनकी पत्नी की हत्या के साथ ही नकदी और गहने भी गायब थे, जबकि पुलिस ने लूटपाट की बात से इनकार किया है। आपको बता दें कि रिहाना जाफराबाद में रहती थी और अक्टूबर 2013 में घर के अंदर ही उसकी हत्या हुई थी। उसके शरीर पर चाकू और गोलियों के निशान थे। रिहाना की बहन फरजाना ने उनके सौतेले बेटों पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज करके दोनों बेटों अनस और दानिश और उनके कारोबारी मित्र को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का कहना है कि हत्या वाले दिन तीनों की मोबाइल लोकेशन जाफराबाद ही थी। अनस के पास से चाकू भी बरामद किया गया था। दानिश के फिंगरप्रिंट घर में ही मिले थे। आपको बता दें कि दूसरी तरफ आलिम के बेटों की तरफ से भी कहा गया कि दोनों बेटे मीट कारोबार के सिलसिले में कारोबारी नदीम से मिलने बुलंदशहर और जाफराबाद आए थे। अनस और दानिश अपने सौतेली मां से बहुत प्यार करते थे। दानिश अपने भाई अनस को नदीम के पास छोड़कर कुछ देर के लिए अपनी मां से मिलने चला गया और चाय पानी पीकर वापस आ गया था। अगले दिन जब मेड रिहाना के घर पहुंची तो देखा कि उनका शव फर्श पर पड़ा मिला है। आपको बता दें कि पुलिस ने लोकेशन के आधार पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी, लेकिन 8 साल बाद अब तीनों को बरी कर दिया गया। शहर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा। हर दिन डेंगू के नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए एमसीडी ने फॉगिंग कराना तेज कर दिया है। वहीं इस मामले पर जब हमारे रिपोर्टर्स ने अलग अलग जगह पर जाकर बात की तो स्थानीय लोगों की कई जगह मिलीजुली राय सामने आई है। तो वहीं लोगों ने का कहना है कि फॉगिंग तब शुरू हुई है जब डेंगू के केस सामने आ रहे हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता एरार ने लक्ष्मीनगर और शकरपुर का जायजा लिया तो जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए आप। कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना तो कोई जागरूक अभियान है, ना ही कोई दवाई दी जा रही है। बशर्ते कि ना ही नालियों में दवाई डाली जा रही है कि भाई कोई धुआं छिड़काव या कुछ ऐसा हो, कुछ नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चे क्या, बड़े बूढ़े सभी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है। ये शकरपुर यू ब्लॉक के एरिया है और यहाँ पर एमसीडी से कोई भी
मदद हमको नहीं मिल पा रही है। जो भी फॉगिंग वगैरह हो रहा है पर्टिकुलर किसी के घर में जो उनके जान पहचान के लोग हैं उनके पास जाकर वो फॉगिंग कर देते हैं, स्प्रे कर रहे हैं नालियों में, बट हमारे को जो आम जनता है उसको कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। और यहाँ मच्छरों से बचाव के कोई इंतज़ाम नहीं है। लोग अपनी अपनी पहचान वालों के यहाँ छिड़काव करा देते हैं, ना फॉर्मिंग हो रही है यहाँ, ना छिड़काव हो रहा है। मच्छर यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई इंतज़ाम नहीं है, गंदगी फैली रहती है सारे दिन। और यहाँ नहीं कोई इंतज़ाम है, कुछ नहीं है। और बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, सबके बुखार ये बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। कितना खतरा छोटे बच्चों को? बहुत ज़्यादा खतरा है इससे तो। फॉगिंग, सफाई और दोनों टाइम सड़क पे से कूड़ा उठने से लेकर नालियाँ वगैरह सब साफ़ रखी गई हैं और हम उनसे अब बहुत खुश हैं। जब से ये डेंगू का चक्कर पड़ा है, जब से तो हम रेगुलर फॉगिंग देख ही रहे हैं। लाल क्वार्टर और कृष्णा नगर गीता कॉलोनी में हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने फॉगिंग के बारे में बात की, तो क्या कुछ कहा जनता ने, देखिए। फीडिंग की जांच तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है और फॉगिंग हो रही है लेकिन काफ़ी लिमिटेड हो रही है। जिस हिसाब से केसेस हमारे नेबरहुड में बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से फॉगिंग बिल्कुल नहीं हो रही। नहीं, एमसीडी की तरफ से हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि नहीं हो रही है एमसीडी की तरफ से, लेकिन और ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है। अधिकारी कोई आ ही नहीं रहा, कहेगा क्या अधिकारी? कोई देखने के लिए कोई देखभाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बेकार है। कोई फॉगिंग नहीं हो रही है, आप किसी से भी पता कर लीजिए, कोई भी बता दीजिए। टेस्टिंग भी नहीं हो रही है, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही। किस चीज़ की टेस्टिंग सर? ये डेंगू की जैसे होते नहीं सर, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही। नहीं जी, कोई नहीं आ रहा। एक आध महीने में कोई 2-3 आदमी आते हैं, वो छिड़क के दवा चले जाते हैं, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी अब कोई नहीं आ रही है। डेंगू के बारे में मेन बात है वो यही है कि फॉगिंग वगैरह होनी चाहिए और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, तो यही है। पानी ये में फॉगिंग प्रॉपर फॉगिंग नहीं हो रही। कभी कभी कोई गाड़ी फॉगिंग की जरूर नज़र आती है, लेकिन जिसे प्रॉपर फॉगिंग कहते हैं वो कुछ नहीं हो रहा। फॉगिंग होती है पर बहुत कम, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। जिस तरह के हालात हैं, चारों तरफ डेंगू फैल रहा है, तो हम अपील करेंगे अथॉरिटीज़ के कि वो इस फॉगिंग को बढ़ाए। यदि हफ्ते 10 दिन में एक दफ़े होगी तो उसका कोई असर नहीं होगा। सारा गीता कॉलोनी एरिया हमारा, इसमें कोई फॉगिंग तो हमने पिछले कई सालों से नहीं देखी। एमसीडी की तरफ से ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से कोई फॉगिंग वाला नहीं आया। सर कम से कम बहुत टाइम हो गया फॉगिंग हुए थे, तो क्योंकि इसी पूरा 4-5 साल हो गए, ज़्यादा हो गए इससे, तो फॉगिंग होती ही नहीं है। मच्छर इतने हो रहे हैं सर जी। नहीं, बिल्कुल नहीं होती, महीने में एक आध बार होती है और वैसे नहीं है। साइकिल पे लेके आएंगे भाई साहब, घूम के ऐसे लगता है बड़े अफड़ा तफड़ी में ट्रेन छुट जाएगी उनकी, भगते हुए जाते हैं बस, और उसके आगे कुछ नहीं। वो तो कहते हैं महीने में 15 दिन में करते ही रहते हैं, लेकिन कभी आया तो है नहीं कोई। गंदगी इतनी है, पार्कों में देख लो, यहाँ देख लो, वहाँ पे तो होती नहीं है बिल्कुल ही, मच्छर की दवाई तो मिलती नहीं है। वहीं संवाददाता सोनिया शर्मा ने आनंद विहार में जनता से बात की, तो क्या कुछ कहा जनता ने, देखिए। डेंगू हुआ था लड़के को, बच्चे को, इसे अब इसकी मम्मी को हो रहा। जब डेंगू होगा बच्चों का, जब आए उसके बाद आए। हाँ, नहीं हम ही तो कोई नहीं आया। अम्मा कह रही ना कोई नहीं आया, पहले तो यही रहे थे, हम तो बाद में आए। कोई भी नहीं, पहले नहीं हो रही थी। जब यहाँ पे मतलब मेरे बच्चे बीमार हो गए डेंगू की वजह से, यहाँ पे और भी लोग हैं जो बीमार है लेकिन पता नहीं चलता है। उसके बाद आए डेंगू के मतलब दवाई छिड़के, वो धुआं वाली जो भी होती है वो सब छिड़के, ऊपर से मेरे से आके सवाल भी कर रहे थे कि कैसे हुए आपके बच्चे को डेंगू, आप कहाँ गए थे, किस जगह पे होंगे। देखिए 2 दिन से मैं देखा हूँ, कल भी देखा हूँ, रास्ते में जा रहा था तो यहाँ पे सन एनक्लेव के गेट के सामने फॉगिंग हो रही थी, रोड जाम था। लेकिन तो इससे पहले फॉगिंग की कोई भी सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई है। जबकि अगर हम डेंगू की बात करें तो इतना ज़्यादा डेंगू का केस निकल रहा है, इतना निकल रहा है कि लोगों का बुरा हाल हो रखा है। कोई नहीं आया, उससे पहले कोई भी नहीं आया, क्योंकि अभी जब 5-7 केस एक साथ डेंगू के आए ना, तब ये अपने घरों पे एड्रेस ले लेके आए हैं कि भाई आपके इस नंबर में वैसे DDF फ्लैट इसमें डेंगू आया, इसमें आया, तब इन्होंने यहाँ पर फॉगिंग करनी शुरू हो रही है। उससे पहले कोई नहीं जाके। राजधानी में प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान तेजी से चल रहा है। इसके तहत दिल्ली के 100 चौराहों पर 2500 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के वॉलंटियर्स गाड़ी को ऑफ करने की सलाह देते नजर आए। वहीं इस मामले पर जब हमारे संवाददाता ने सिविल डिफेंस कर्मी और वॉलंटियर से बात की तो उन्होंने कहा कि 80% जनता उनको देखकर गाड़ी को ऑफ कर लेती है, जिससे प्रदूषण काफी हद तक कम होने की संभावना है। साथ ही कहा कि 2 दिन से बारिश भी हो रही है और यही रीजन है कि प्रदूषण कम हुआ है। तरीके से है कि जाम नहीं होगा और प्रदूषण कम होगा। पहले जो है कामयाबी नहीं हुई थे, रोक दिया गया था, अब बीच में अब जब शुरू करिए तो हो सकता है कामयाबी मिल जाए। फायदेमंद तो है ही है जी, क्या नाम है,
तेल की बचत है, और ये जो धुआं इतना पोल्यूशन है उसकी बचत, क्या नाम है, सब चीज़ मतलब एक हिसाब समझो तो इससे फ़र्क तो काफ़ी पड़ता है। और क्या नाम है, जो भी मतलब केजरीवाल जी जो भी करते हैं मेरे हिसाब से तो ठीक ही करते हैं। काम जो भी है उनका मेरे हिसाब से सही है। 4 मिनट हमने यहाँ खड़ी कर रखा, 4 मिनट में कम से कम 20-30 ग्राम, तो 20-30 ग्राम कितने का, 20 रुपये तो बैठ ही जाता है, 10-20 रुपये का, तो उससे तो फ़र्क तो पड़ता ही है जी। मैम जो पोल्यूशन हो जाता ना हमारे, क्या नाम है, दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ था, पराली वगैरह जलती है। कैंपेन चालू करा है कि पोल्यूशन ना फैले, जो गाड़ी होती है उन्हें बंद करा दें। जब रेड लाइट होती है तो रेड लाइट मिनिमम होती है 2-2.5 मिनट की, उसमें क्या होता है कुछ लोग गाड़ी ऑन रखते हैं, उससे पोल्यूशन होता है, तो अब उसे बंद करेंगे कुछ तो पोल्यूशन कंट्रोल होगा ना। प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए हुए हैं। जो रेड लाइट जैसे थोड़ी देर के लिए चाहे ऑन हो, उस पर अपना इंजन बंद कर दें, इससे कुछ ना तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। रेड लाइट ऑन का है, रेड लाइट ऑन ऑफ, हम ये तो पता चलेगी अब कर तो रहे हैं, जहाँ तक कि हो सके तो कुछ तो फ़ायदा हो गई, 50% तो हो गई। दिल्ली के शाहदरा जिले के मानसरोवर पार्क में स्कूटी सवार बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर कारोबारी से 1,70,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पीड़ित अपने नौकर के साथ दुकान बंद कर रहा था और घर वापस आ रहा था। इस बीच बदमाशों ने पीड़ित को पिस्टल दिखाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। मैं 9:32 30-32 मिनट पे यहाँ से पीछे से गेट से निकला हूँ, दुकान से घर जा रहा था। 20 मकान बाद मेरा घर है, मुश्किल से 6-7 मकान आगे निकला था, तो पीछे से आके बैग मेरा स्नैच करा उन्होंने। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे गन लगा रखी थी सर में। बोला जल्दी बैग छोड़ दो नहीं तो गोली मार देंगे। रेकी तो अब बाद में फुटेज जो निकल रही है कैमरों की, उनसे पता लग रहा है कि वो काफ़ी देर से यहाँ लगे हुए थे, और हो सकता है कि और पहले से भी वो रोज़ाना आके यहाँ रेकी करते हों कि ये आदमी कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं। नहीं, रोज़ नहीं ले जाते थे। संडे के दिन क्या है ATM ख़राब थे तो जमा नहीं हो पाया था थोड़ा बहुत, तो संडे का पूरे दिन का था और पहले दिन का भी बचा हुआ था। ATM ख़राब थे इसलिए जमा नहीं हो पाया, इसलिए हम रेगुलर नहीं लेके जाते हैं। संडे की रात को जैसे कि 9-9:30 बजे के बारिश हो रही थी, हम 9 बजे के करीब हम अपने घर की तरफ निकल गए। बाहर शटर बढ़ाने के बाद हमारा रवि जो होता है, रविंद्र भारद्वाज, वो शटर बढ़ाया बाहर का और पीछे से चाबी शटर की भाई साहब को दे दी। भाई साहब अपना लैपटॉप और बैग लेके और जो कैश है अपना गली से घर जा रहे थे। घर जाने में थोड़ा बीच में रुके, बीच में रुकने के बाद में कुछ 3 आदमी, उन्होंने उनका पीछे से बैग छीना और छीनने के बाद उनसे हाथापाई हुई। 3 आदमी थे। जीटीवी इनक्लेव पर बने बस स्टैंड पर यात्रियों की मूलभूत सुविधाएं नसीब नहीं हो पा रही। न बैठने के लिए कुर्सियां हैं और छाया के लिए टीन शेड भी है, लेकिन टीन शेड की हालत इतनी जर्जर है कि बारिश के समय यहां खड़ा होना काफी मुश्किल हो जाता है। बारिश के समय से यहां पर लोग भीग जाते हैं और धूप के समय धूप आती है। आपको बता दें कि राहगीरों और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यात्रियों का कहना है कि बस स्टैंड की हालत इतनी खराब है कि तेज बारिश में लोगों को भीगना पड़ता है। साथ ही यहाँ हादसे होने का भी खतरा बना रहता है। आगे क्या कुछ कहा देखिए आप। एक्चुअली जब बसेस के लिए हम जाते हैं, स्पेशली रेनी सीज़न में, तो यहाँ क्या कहते हैं बारिश में दिक्कत होती है। कंटिन्यूसली बारिश हो रही है तो फिर 2-3 लोग मैक्सिमम खड़े हो सकते हैं, ये चीज़ है। और अगर बस आ गई तब तो ठीक है, नहीं आई तो फिर तो भीगना ही है, ये तो है। नॉर्मली तो बेकार ही है क्योंकि बरसात के मौसम में प्रॉब्लम होती है, बारिश की बूंदें आ जाती हैं खड़े। आप नॉर्मली ये होना चाहिए बिल्कुल सही। बोर्ड देकर तो पहचान नहीं पाएगा, नॉर्मली वो लोगों से ही पूछ के पहचानेगा कि कौन सी बस जाएगी यहाँ से, कौन सी नहीं जाएगी। हम केजरीवाल जो सरकार है कुछ जगह काम कर रही है, कुछ जगह देखो ऐसे स्टैंड है, कुछ अंदर की तरफ जाओगे तो वो बहुत बुरी हालत, इससे भी बहुत बुरी हालत है। और अभी बारिश आएगी तो ये गिर ही जाएगी 100%। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। IRSDC चार्जिंग स्टेशन को तैयार करने में जुटी है। यहां पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है जिसमें एक बार में 5 गाड़ियां चार्ज होंगी। इसी मामले पर जब हमारी संवाददाता ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बनने वाले चार्जिंग स्टेशन पर जनता की राय ली, तो जनता का कहना है कि चार्जिंग स्टेशन बनने से काफी सहूलियत मिल जा सकेगी। साथ ही जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां यहां आएंगी उन्हें इन स्टेशन पर चार्ज किया जाएगा, जिससे यहां आने वाले गाड़ियों को काफी फायदा मिलेगा और अगले महीनों में से ये स्टेशन शुरू होने की भी संभावना है। इससे तो बहुत काफ़ी बेनिफिट होगा मैम। जो गाड़ी अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आएंगी इसके लिए काफ़ी बेनिफिट है। चार्जिंग होगा फटाफट और निकलेगी गाड़ी अपने आप, और पॉल्यूशन कम होगा,
इससे काफ़ी बेनिफिट है। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? अभी तो हमारे एनसीआर हुई, मतलब ये मतलब सस्ती तो नहीं है, लेकिन सस्ती गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। उसी रेट में आ जाएगी हमारी गाड़ी, वो इससे काफ़ी बेनिफिट है। और नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारे दोस्त के पास 2 गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ी बड़ी बेनिफिट से आराम से चार्ज हो जाती है, आधे घंटे में निकल जाते हैं। और मैम रूट इसका अलग है एकदम, गाड़ी वहाँ घुसेगी सीधी यहाँ से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चार्जिंग होने में आधा घंटा चार्ज हो जाएगी गाड़ी, 4 पॉइंट लगे हुए हैं सबसे बेनिफिट। जो बैटरी वाली गाड़ियाँ आएंगी वो चार्जिंग होंगी, पॉल्यूशन कम होगा उससे। पहले नहीं था, अभी चालू नहीं है ये 2 साल से बन रहा है मैडम। फ़ायदा तो होगा ही होगा, क्योंकि चार्जिंग होकर चलेंगी गाड़ियाँ, चार्जिंग होंगी यहाँ पे। फ़ायदा तो होगा, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं उनको फ़ायदा होगा इस चीज़ का। बट अभी सरकार को क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी चार्जिंग पॉइंट की। देखिए अगर एक गाड़ी 2 घंटे में चार्ज होगी, मतलब एक कैब नहीं है, बहुत लाखों कैब है, तो उसके हिसाब से चार्जिंग पॉइंट कम है। या फिर ऐसा कुछ पावर बैंक दे सरकार, जो अपना घर से चार्ज करके और सीधा अपना गाड़ी में लगा लें उसको, चार्जर को। 2 दिनों की बारिश के बाद से तापमान में गिरावट आने से दिल्ली एनसीआर में मौसम गुलाबी हो गया है। आज पूर्वी दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूर्वी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल भी अच्छी कैटेगरी में रहा और सभी जगह एयर क्वालिटी जो है वो 100 से कम दर्ज की गई है। आनंद विहार में 96, इहीबास दिलशाद गार्डन में 59 और पर्पड़गंज में 58, सोनिया विहार में 47 और विवेक विहार में एयर क्वालिटी 70 रिकॉर्ड की गई है। वहीं बदलते मौसम पर डॉक्टर का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है। बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार और डेंगू का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इसलिए डॉक्टर्स का कहना है कि कहीं भी जल भराव होता है तो कि जितनी जल्दी हो सके उसे पानी की निकासी करें ताकि डेंगू का खतरा कम हो सके। बारिश होती है, ये जो जल भराव होता है, इसका असर हमें 5 से 6 दिन बाद देखने को मिलता है। फिर जो उसमें तो मुझे लगता है कि ऐसे में जो सिविक एजेंसीज़ हैं तो बहुत उनको तत्पर रहने की ज़रूरत है, और जो कल की बारिश के बाद या आज के बाद में जहाँ भी वाटर लॉगिंग साइट्स हैं उनको क्लीन करके या वहाँ पे छिड़काव वगैरह करके अगर इस स्थिति को नियंत्रण में किया जाएगा तो मुझे लगता है कि शायद स्थिति खराब ना हो पाए। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जिसको में ध्यान में रखते हुए फॉगिंग कराई जा रही। वहीं परवाना रोड में डेंगू के मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए निजी संस्था के मालिक राजू सचदेवा ने लोगों के घरों में फॉगिंग कराई ताकि डेंगू के केस न बढ़ें। निजी संस्था के मालिक राजू सचदेवा का क्या कुछ कहना है, देखिए आप। हम प्रतिदिन घर घर जाके ये डेंगू के रोकथाम के लिए फॉगिंग करवाते हैं और मच्छरों के मरवाने की दवाई आप देख रहे हैं पीछे भैया अपनी कमर के पीछे लटकाए खड़े हैं, और फॉगिंग घर घर जा करवाते हैं और मच्छर मारने की दवाई डलवाते हैं। डेंगू मलेरिया केस अब बारिश में और बढ़ेंगे, उसकी रोकथाम के लिए हमने साईं भगत सभा की टीम ने यही ठाना है कि डेंगू को हराना है, डेंगू को भगाना है। फॉगिंग से इसमें ये है कि जो मच्छर हैं, नालियों में कीड़े हैं, वो तो कम से कम मर ही रहे हैं, और इससे हम ये होगा कि जो बीमारियाँ इतनी फैल रही है उनका कुछ तो बचाव होगा ही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।